शिविका जी, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आप हर सत्संग में समझाते हैं कि मंत्र जाप करते समय ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि संसार भूल जाए और केवल केवल श्री जी का ही चिंतन हो। गुरुदेव, जब मैं ये चिंतन करती हूँ तो केवल सदगुरुदेव के चरण ही दर्शन होते हैं। गुरुदेव, क्या मैं सही कर रही हूँ या? आपको क्या लगता है? किसका प्रश्न है? आपको क्या लगता है? तो मेरे लिए आप ही शिव स्वरूप हैं गुरुदेव। फिर प्रश्न कैसे बन गया? ये समझ नहीं आता कि जिनको हमने देखा नहीं उनका चिंतन कैसे हो सकता है। मेरे तो आप ही शिव स्वरूप हैं। तो आप आधार पकड़ लिए, सवाल हल हो जाएगा। फिर आपको ये प्रश्न कैसे बन गया कि ये ठीक है कि नहीं? गुरु चरणों का ध्यान करते हैं तो ये ठीक है कि नहीं, ये प्रश्न कैसे बन गया? ये प्रश्न या तो अहंकार की धरा में आप ये समझाना चाहते कि हम बहुत गुरु प्रेमी हैं, या फिर आपको संशय है तो फिर ठीक नहीं है, और अहंकार है तो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए दोनों बातों में कहना बनता नहीं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम मंत्र जप रहे हैं, गुरुदेव का ध्यान करें, इससे बड़ा और साधन क्या हो सकता है? पर हमें इस पे न संशय होना चाहिए, न अभिमान होना चाहिए। और जिनको देखा नहीं है वो हमारे कैसे हो सकते हैं? हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नाम के बल से। नाम में इतने सामर्थ्य है कि वो नामी को आपके आगे प्रकाशित, आज तक जितने भी संत महापुरुष हैं सबने प्राप्त किया है नाम के बल से। जैसे दूध में घी है, सब कोई जानता है, पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते। उसकी एक प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया से जब आप निकालेंगे तब उसी में से घी निकल आएगा, फिर उसमें पूड़ी पक सकती है। दूध में है लेकिन आप पूड़ी नहीं पका सकते कि दूध में डाल दिया और पूड़ी पक गई। ऐसे ही भगवान सर्वत्र हैं, पर एक प्रक्रिया है, एक युक्ति है, एक विचार है, एक मंथन है। जिस मंथन से ज्ञान प्रकट होता है फिर सर्वत्र भगवान का अनुभव हो जाता है। जैसे घी दूध के रेसे रेसे पे है, पर वो एक प्रक्रिया से अलग होता है। जैसे मेहंदी एक एक पात के एक एक रेसे में लालिमा छुपाए हुए, और आप फाड़ के देख लो कहीं लाल नहीं, पर एक प्रक्रिया है जिसके करने के बाद हाथ में लालिमा आ जाती है। ऐसे ही भगवान सब जगह समाये हुए हैं, पर एक उपासना है, एक पद्धति है, जिससे चलोगे तो सब में समाया हुआ प्रभु अनुभव में आ जाएगा। घी दिखाई थोड़ी देता है, बाद में घी दिखाई देता है, घी निकलता है, अलग उसका स्वाद होता है, अलग उसका प्रभाव होता है, अलग उसका बल होता है। ऐसे सब में समाया हुआ प्रभु है। यही तो साधना है, यही तो आराधना उपासना है। हम आराधना उपासना साधना करके उस परमात्मा को ऐसे देखते हैं जैसे हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं, ऐसे प्रभु का साक्षात्कार होता है। थोड़ी आंख मूंदे तब प्रभु, ऐसे खुली आंख प्रभु दिखाई देंगे। पर वो सामर्थ्य आनी चाहिए, वो प्रक्रिया आनी चाहिए। तो गुरु ने प्रक्रिया दे दी, नाम जप करो, मंत्र जप करो, संसार में जहाँ जहाँ मन जाए अपने आराध्य देव की भावना से उसे मन से प्रणाम करो, तभी राग हट जाएगा। और खूब नाम जप करो। गुरुदेव क्या, कोई भी जड़ चैतन्य ऐसा नहीं जिसमें हमारे प्रभु ना हो। फिर गुरुदेव तो गुरुदेव ही हैं। हम उनके चरणों का ध्यान करें, उनका चिंतन करें, उनमें भगवत भावना करें। तो एक जगह अगर हम भगवत भावना कर पाए तो सब जगह करने का हमें सामर्थ्य प्राप्त हो जाए। किसी एक जगह कर लो, जैसे हम विग्रह विराजमान करते हैं कि हमारे ये भगवान हैं, उसी से भक्ति बढ़ती है। फिर जड़ चैतन्य सब जगह भगवान दिखने। प्रहलाद जी कह खंबे में भी भगवान है और प्रकट हो गए नरसिंह रूप से। तो हम जब एक जगह भावना दृढ़ कर लें कि मेरे गुरुदेव भगवान हैं, फिर धीरे 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 सब भक्त भगवान है, फिर धीरे धीरे सब जीव भगवान है, कोई दूसरा है ही नहीं। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। केवल माना नहीं, उन्होंने देखा, उन्होंने जाना, सब में भगवान विराजमान है। ऋतु व्यास जी सागर से। जी महाराज जी, पवित्र